हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई एकेडमी पर। हम क्लास 10th का जो केमिस्ट्री हाइड्रोलाइफ टॉपिक चल रहा है, इससे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक एसिड बेस पढ़ा था। इसके अलावा एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ा था। अब हम इसमें आगे चलते हैं। सोप एंड डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, जो हमारी डेली लाइफ में यूज आते हैं। सोप एंड डिटर्जेंट्स, उनका वो बनाए कैसे जाते हैं, उनकी मेकिंग प्रिपरेशन जो रिएक्शन होती है वो किस तरह से होती है। तो इसके लिए सबसे पहले सोप एंड डिटर्जेंट में एक वर्ड होता है सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन का मतलब सोप बनाने का प्रोसेस। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है, सोप्स आर ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ऑफ फैटी एसिड विथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इट मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, उसको हम फैटी एसिड के साथ क्या कराते हैं, हीटिंग कराते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम सैपोनिफिकेशन। अब देखो, फैटी एसिड जो होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। स्टेरिक एसिड हुआ C17H35COOH, ओलिक एसिड हुआ C17H33COOH। इसके अलावा पामेटिक एसिड हुआ C15H31COH। तो ये तीन तरह के हम क्या करते हैं, फैटी एसिड लेते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन लेकर उसके साथ क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन हम देखते हैं। प्रिपरेशन रिएक्शन किस तरह से होगी। CH2COOR CH2COOR CH2COOR, ये क्या हो गया, एक फैटी एसिड हो गया। R जो ग्रुप है वो अल्किल ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, सोडियम स्टीरिक एसिड जुड़ जाएगा, COO C7H15 हो जाएगा। तो हम सिंपल एक फैटी एसिड लेकर देख रहे हैं। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड के यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 चेन। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या लिया हमने, एक्वस सॉल्यूशन लिया। इसको क्या करवाया, हीट कराया। फैटी एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ हीट करवाया, तो हमारे को क्या मिलेगा, 3, ये यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, 3RCOONA प्लस CH2OH CHOH CH2OH। फैटी एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने रिएक्शन करवाया था एक्वस सॉल्यूशन के साथ, और क्या बना था, ये बना है सोप। सोप भी कौन सा, सोडियम वाला, और ये बनेगी ग्लिसरॉल। दूसरा, इसी को अगर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा के देखते हैं, इसी को KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा के देखते हैं, तो क्या बनता है, इसको भी हम क्या करवाएंगे, हीट करवाएंगे। सेम फैटी एसिड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड करवाते हैं, तो 3RCOOK बन जाएगा, और वही CH2OH CHOH CH2OH। तो ये तो बन गया वापस ग्लिसरॉल, और ये क्या बन गया, सोप। किसका बना, पोटेशियम सोप बने। तो 2 तरह के सोप बनते हैं, एक सोडियम सोप बनते हैं और एक पोटेशियम सोप बनते हैं। सोडियम सोप जो बनते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, इसलिए हम वॉशिंग के अंदर यूज लेते हैं। कपड़े धोने वाले साबुन जो होते हैं वो सोडियम वाले होते हैं। और पोटेशियम जो सोप होते हैं वो सॉफ्ट सोप होते हैं, इसलिए बाथिंग के अंदर, नहाने के अंदर जो यूज़ करते हैं वो पोटेशियम सोप को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा शेविंग क्रीम हुआ या लिक्विड सोप हुआ या जो हमारे शैम्पू आते हैं उनके अंदर भी कौन सा सोप यूज़ किए जाते हैं, पोटेशियम वाले सोप। और बची हुई जो ग्लिसरीन है, उस ग्लिसरीन से जो सोप बनते हैं वो बनते हैं ट्रांसपेरेंट सोप। कौन से बनते हैं, ट्रांसपेरेंट सोप बनाए जाते हैं। ट्रांसपेरेंट सोप जैसे पियर्स हुआ, जितने भी ट्रांसपेरेंट सोप बनते हैं वो ग्लिसरीन से बनाए जाते हैं। तो समझ में आ गया। सोडियम सोप जो होंगे वो हार्ड होंगे, इसलिए वॉशिंग सोप जो बनते हैं वो सोडियम से बनते हैं। बाथिंग सोप जो बनते हैं वो पोटेशियम सोप होते हैं, क्योंकि पोटेशियम वाले सोप जो बनते हैं वो क्या बनते हैं, थोड़े सॉफ्ट बनते हैं। इसलिए शेविंग क्रीम, शैम्पू, इसके अलावा जितने भी लिक्विड सोप बनते हैं वो सभी किससे बनाए जाते हैं, पोटेशियम वाले सोप होते हैं। तो ये किसकी थी, प्रिपरेशन रिएक्शन थी सोप बनाने की, कि सोप हमने किस तरह से तैयार करते हैं। अब इसके बाद आता है डिटर्जेंट।
डिटर्जेंट क्यों बनाया जाता है, सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंट होता है। एक्चुअली क्या होता है कि सोप जो होते हैं वो सॉफ्ट वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं, तो सॉफ्ट वाटर में ही कपड़े धोए जा सकते हैं सोप से। जबकि अगर हार्ड वाटर आ जाता है तो वहाँ पर हम सोप का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ होती है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज सोप से हटती नहीं है, इसलिए हार्ड वाटर के अंदर कभी भी सोप से कपड़े नहीं धोए जाते। वहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है, डिटर्जेंट का यूज़ किया जाता है। तो डिटर्जेंट जो होते हैं वो कौन से होते हैं, उसको देखो। सॉफ्ट वाटर के अंदर केवल वो उसका सोप का यूज़ किया जाता है, और हार्ड वाटर के अंदर किसका, डिटर्जेंट का यूज़ किया जाता है। तो डिटर्जेंट जो होते हैं वो ROSO3Na, सोडियम एल्किल सल्फेट, डिटर्जेंट जो होंगे वो कौन से होंगे, सोडियम एल्किल सल्फेट या फिर सोडियम बेंजीन एल्किल सल्फेट। तो ये दो तरह के जो सॉल्ट यूज़ किए जाते हैं, इस तरह के जो वो होते हैं वो कौन सा होता है, डिटर्जेंट्स होते हैं। तो डिटर्जेंट को जो बनाया जाता है वो किस तरह से बनाते हैं हम, इसके अंदर क्या किया जाता है, एल्कोहल यूज़ करते हैं। एल्कोहल जो होता है उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं और उसके बाद बेसिक सॉल्यूशन से ट्रीट किया जाता है, उससे हमारे को क्या बनते हैं, डिटर्जेंट बनते हैं। तो डिटर्जेंट के अंदर देखिए CH3 प्रिपरेशन रिएक्शन जो है, CH3 का होल 10, CH3 का होल 10 CH2OH, ये लॉरिल एल्कोहल होता है। कौन सा, लॉरिल एल्कोहल। इस लॉरिल अल्कोहल जो होता है वो डिटर्जेंट बनाने में यूज़ में लिया जाता है। इसको ट्रीटेड किससे कराते हैं हम, सल्फ्यूरिक एसिड से। तो क्या बनता है, CH3 का होल 10 OSO3H CH2 OSO3H प्लस H2। तो यहाँ पर H2SO4 का देखो OSO3H यहाँ पर जुड़ जाएगा, और एक हाइड्रोजन इसका, एक हाइड्रोजन और एक है O, ये क्या बना, वाटर बाहर निकाल देगा। तो ये जो बनेगा वो बनेगा हाइड्रोजन लॉरिल सल्फेट, हाइड्रोजन लॉरिल सल्फेट। अब जो हाइड्रोजन लॉरिल सल्फेट जो बना है इसको हम क्या कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बेसिक जो एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एल्कलाइन सॉल्यूशन इसके अंदर मिलाएंगे। उसके बाद जो हमारा वो बनेगा वो डिटर्जेंट बनेगा। तो उसके बाद बनेगा CH2 का होल 10 CH2 OSO3Na प्लस H2। तो ये बन गया सोडियम लॉरिल सल्फेट। क्या बन गया, सोडियम लॉरिल सल्फेट। और सोडियम लॉरिल सल्फेट ये क्या होता है, डिटर्जेंट होता है। तो ये डिटर्जेंट जो है वो काय में यूज लिया जाता है, हार्ड वाटर के अंदर। अब इसमें क्या होता है, जब भी इसको हार्ड वाटर में हम कपड़े धोते हैं तो यहाँ पर जो सोडियम आयन जो यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये सोडियम आयन क्या करेगा, हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज़ को क्या कर देगा, उसमें से हटा देगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज़ को हटाने के बाद जो ये बचा हुआ पार्ट है वो इजीली क्या कर देगा, कपड़ों को वॉश कर देगा। इसलिए डिटर्जेंट यूज़ में लिया जाता है। और डिटर्जेंट जो होते हैं वो एक तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं। जबकि सोप जो होते हैं वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट होते हैं। ये डिटर्जेंट हुआ। तो पहला डिफरेंस तो सोप और डिटर्जेंट में था कि सोप जो होते हैं उससे केवल सॉफ्ट वाटर में हम कपड़े धो सकते हैं, डिटर्जेंट से हार्ड वाटर में भी वॉशिंग की जा सकती है। सेकंड, सोप जो होते हैं वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट होते हैं, डिटर्जेंट जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट होते हैं। अब देखिए इसी में आगे हम पढ़ते हैं कि जब सोप और डिटर्जेंट से हम क्लॉथ को वॉश करते हैं
तो किस तरह से मिशेल का फॉर्मेशन होता है? मिशेल का फॉर्मेशन का मीन्स हुआ कि कपड़ों के अंदर जो ग्रीस ऑयल के जो दाग लगे होते हैं, उन ग्रीस और ऑयल के दाग से किस तरह से वो कपड़ों से बाहर निकालता है। तो यहाँ पर अपन लिख के देख लेते हैं C17H35 स्टेरिक एसिड COONA। जब ये इसको पानी में घोला जाता है, डिजोल्व किया जाता है, तो ये इसमें ब्रेक डाउन हो जाता है C17H35 COONA प्लस Na प्लस में। इट मीन्स अपन लेके देख सकते हैं RCOONA, ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा? RCO माइनस प्लस Na प्लस में। तो यहाँ पर एक लॉन्ग चेन बनेगी हाइड्रोकार्बन की चेन COO माइनस। तो ये तो हाइड्रोकार्बन की चेन होगी और ये अलग चेन होगी। तो इसको तो हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक चेन, और ये वाली चेन जो होती है वो हाइड्रोफिलिक चेन होता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। ये हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होता है वो पोलर पार्ट होता है, और हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है वो नॉन पोलर पार्ट होता है। ये कौन सा पार्ट है? नॉन पोलर पार्ट है। तो RCON ये सोडियम जो है वो तो क्या करेगा? इम्प्योरिटीज को हटाएगा। ये लॉन्ग चेन R का मतलब हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन चेन कौन सी होगी? हाइड्रोफोबिक चेन होगी। और जो CO माइनस है, कार्बोनेट आयन वाली चेन है, वो हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा, वो पोलर पार्ट कहलाएगा। तो मिशेल फॉर्मेशन जो इसके अंदर बनेगा वो किस तरह से बनेगा? मिशेल फॉर्मेशन। मिशेल फॉर्मेशन हम बना के देखते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? इस तरह से मिशेल फॉर्मेशन बनाएंगे। बहुत सारे हाइड्रोकार्बन चेन, अगर किसी क्लॉथ के अंदर हमारे कोई ऑयल या ग्रीस का पार्टिकल है, उसको अगर हमारे को निकालना है, ये वाला पार्टिकल मान लो ऑयल और ग्रीस का कोई पार्ट है, उसको अगर हमको निकालना है तो हम किस तरह से निकालेंगे? उसमें बनता है कपड़े के अंदर मिशेल का फॉर्मेशन होता है। ये मिशेल फॉर्मेशन है। यहाँ पर ये वाली चेन कौन सी थी? हाइड्रोफिलिक पार्ट था। ये वाला कौन सा था? हाइड्रोफोबिक पार्ट था। और ये जो है वो ग्रीस है, ग्रीस और ऑयल का कोई पार्ट मान लो जो कपड़े के अंदर लगा हुआ। अब इसको हमारे को मिशेल फॉर्मेशन से बाहर निकालना। तो इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोफोबिक का मतलब होगा वाटर इसके साथ में टच नहीं होगा, बट ऑयल और ग्रीस तो क्या कर सकता है? उसको टच कर सकता है। और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होगा वो वाटर सोल्यूबल होगा। तो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, मतलब हाइड्रोकार्बन चेन है, वो क्या होगा? पानी में डिजोल्व, वाटर में डिजोल्व नहीं होगा। बट ये जो ग्रीस और ऑयल है उसके चारों तरफ क्या बना लेगा? एक कवरिंग बना लेगा अपनी, और मिशेल की तरह उसको चारों तरफ से कवर कर लेगा। और बाहर वाला जो पार्ट है, इसी से जुड़ा हुआ पार्ट है जो पोलर पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट, ये तो क्या होगा? वाटर में डिजोल्व होगा। अब ये वाटर में डिजोल्व होगा तो इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जो एक तरह से इसको नॉन पोलर पार्ट भी बोलते हैं। और इस नॉन पोलर पार्ट के चारों तरफ क्या बना लिया इसने? ग्रीस और ऑयल का मिशेल बना लिया। अब जैसे ही कपड़े को हम इससे बाहर निकालेंगे, पानी अलग होगा, कपड़ा अलग होगा, तो ये जो ये वाला पार्ट है वो पानी के साथ में टच है। अब ये तो पानी से टच है, तो ये इससे टच है, और इससे टच कौन सा हुआ? ग्रीस और ऑयल वाला पार्ट हुआ। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो ऑयल और ग्रीस का जो पार्ट है वो पूरा का पूरा इससे कपड़े से बाहर निकल जाएगा। इस तरह से मिशेल फॉर्मेशन बनाकर हम क्या कर सकते हैं? ऑयल और ग्रीस को कपड़े से, क्लॉथ से बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए इसमें था मिशेल फॉर्मेशन। अब देखिए जो इसके अंदर लास्ट टॉपिक आता है, सोप और डिटर्जेंट के अंदर डिफरेंट, जो आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं खूब बार। सोप एंड डिटर्जेंट में डिफरेंस। देखो ये किसके लिए? सॉफ्ट वाटर में यूज में लिया जाता है। सॉफ्ट वाटर में सोप से कपड़े, ये सॉफ्ट प्लस हार्ड दोनों तरह के वाटर में यूज किया जा सकता है। सेकंड ये होगा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का, ये जो होगा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होगा।
तीसरा, इसका जो सॉल्ट होगा वो कौन सा होगा, बेसिक इन नेचर। सॉल्ट बेसिक इन नेचर होगा, क्योंकि यहाँ पर बेस क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए अल्केलाइन नेचर में होगा। और इसका जो सॉल्ट होगा, सॉल्ट इज न्यूट्रल, क्योंकि यहाँ पर एसिड भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है, बेस भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए। और इससे वूलन क्लॉथ्स नहीं धोए जा सकते, वूलन क्लॉथ्स को नहीं किया जा, इससे ऑल टाइप ऑफ क्लॉथ्स आर वॉशिंग, सभी तरह के कपड़े हम इससे धो सकते हैं। तो ये मेजर 4 तरह के डिफरेंस थे सोप और डिटर्जेंट के बीच में। सोप जो होते हैं सॉफ्ट वाटर में डिजोल्व होते हैं, डिटर्जेंट सॉफ्ट और हार्ड वाटर दोनों के अंदर। इसका जो सॉल्ट होता है सोप का, वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना होता है। डिटर्जेंट का जो सॉल्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना होता है। इसका जो सॉल्ट बनेगा सोप का, वो बेसिक नेचर में होगा, ये न्यूट्रल नेचर में होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। और सोप से वूलन क्लॉथ नहीं धो सकते, इसके अलावा सभी तरह के क्लॉथ धो जा सकते हैं। और डिटर्जेंट से सभी टाइप के क्लॉथ्स वॉश किए जा सकते हैं। तो इस तरह से आज सैफोनिफिकेशन, सोप और डिटर्जेंट कैसे बनाए जाते हैं, एंड मिशेल फॉर्मेशन, और इसी के साथ साथ सोप और डिटर्जेंट का डिफरेंस। तो ये क्लास 10th का जो केमिस्ट्री हाइड्रोलाइज चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।